हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज। एंड ऑफ एक्सरसाइज के जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे ना, एंड ऑफ एक्सरसाइज के हमने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं? 9 से 16 तक। 9 से 16 तक बस वही हम चैप्टर 1 के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 के सॉल्व करेंगे। अब 9th क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले 9th क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम एंड टी। ये आपको एस एम और टी के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं उसने। ठीक है, और उसने बोला इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। अब उसका कहने का मतलब पता क्या है? कहने का उसका मतलब ये है कि एस और टी कोई दो पॉइंट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं कोई। एम उसका मिड पॉइंट है। एस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, एम के भी पता हैं। इसको बस प्रूव करो कि अगर मैं एस और टी का मिड पॉइंट निकालूं, अगर मैं एस और टी का मिड पॉइंट निकालूं तो वो जो उन्होंने एम का दिया हुआ है वही मेरा आंसर आए। बात समझ आ गया? इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो उन्होंने क्या बोला। अब हम सिंपल सी बात करेंगे, सिंपल सा। मिड पॉइंट सबको पता है। एम कैसे निकलेगा? एम भी कोऑर्डिनेट्स में निकलेगा, एक्स वाई में। और इसका एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? अगर मेरे को एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकालना है? x1 प्लस x2/2 करके। और अगर मेरे को y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकालूंगा? y1 प्लस y2/2 करके। बात समझ आ गई? सबको बात समझ आई? तो बस मैं ये कोऑर्डिनेट, आपने चार्ट बना देना ये वाला, मैं आपको समझा देता हूँ कोऑर्डिनेट्स लिख के कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो s। देखो मैं क्या लिखा है उसने। s का कोऑर्डिनेट है सबसे पहले -3 और 0, और t का कोऑर्डिनेट है 3 और 0। 3 और 0। अब m का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, फिर चेक कर लेंगे कि उसका क्या था और हमारा क्या था। डन। अच्छा, अब सिंपल सी बात है। मिड पॉइंट निकालूंगा मैं इसका। मिड पॉइंट m इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा? ये x1 है, ये y1 है, x2 तो नहीं है ये वाला। हाँ, समझना इस बात को बस। ये x2 और y2। डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल x1 प्लस y1/2, और सॉरी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इतनी सी बात करूँगा सिर्फ मिड पॉइंट के लिए। अब क्या -3 प्लस 3/2 और दूसरा 0 प्लस 0/2, m का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। डन। अच्छा, अब देखो आगे देखो। -3 प्लस 3 कितना? 0/2, और ये भी 0/2। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। इसका मतलब मेरे पास m के कोऑर्डिनेट क्या है? m के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? m के कोऑर्डिनेट है 0 0, और यही उसने मेरे को बताए हुए थे। इसका मतलब पहले वाले का आंसर है येस। अच्छा, उसने बोला कि इसको साथ में रीज़न बताओ। तो रीज़न फॉर योर आंसर कि हमने मिड पॉइंट लगा के फॉर्मूला देख लिया है। ठीक है, आप ये बता सकते हो वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो आप इतने से बात लिख सकते हो उसके पास। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट देखो। नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट देखो क्या करूँगा मैं। ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट था, अब दूसरे वाला कोऑर्डिनेट देखो। इसी का एस का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, एस का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, और टी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 5। अरे अब तो आसान हो गया। एम निकाल रहा हूँ एक्स वाई के लिए, एम एक्स का कोऑर्डिनेट एम के। तो सबसे पहले करूँगा 2 प्लस 4/2, और दूसरी बार 3 प्लस 5/2। 4 प्लस 2 6/2, और 5 प्लस 3 8/2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आए 3 और 4। क्या उसने m के कोऑर्डिनेट भी 3 और 4 दे रखे हैं? अब चेक करता हूँ। तो m के कोऑर्डिनेट भी उसने 3 और 4 दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यस। ये हमारे पास क्या है? m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, ये बात लिख दूंगा सिंपल सी। और रीज़न हर बार वही दोगे, ठीक है, आप जो मैंने ऊपर बताया। अभी नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रीज़न नहीं पूछेगा आपसे, सॉल्व करने के लिए बोलेगा आपको। ठीक है, अच्छा थर्ड देखो। थर्ड पार्ट में देखो क्या है। इसमें s क्या है? 0 0, और t क्या है आपके पास? 0 और -10। सिंपल m का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है m के अभी तक। 0 प्लस 0/2, और दूसरा क्या है? 0 प्लस -10/2। बात समझे इतनी? अब इसका तो पहले वाले का तो आ गया 0/2, दूसरे वाले का क्या आएगा? -10/2। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? तो कोऑर्डिनेट मेरे पास आए 0 और -5। तो क्या ये 0 और -5 उसने दिया है? नहीं, उसने हमें 0 और 5 दिया हुआ है।
m का उसने 0 और 5 दिया, तो आंसर क्या आएगा? नो, m इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ एस टी फॉर थर्ड पार्ट। डन। तो चौथा पार्ट देखो भाई साहब क्या है फिर। चौथा पार्ट है s दिया उसने -8 और 7 और t दिया 6 और -3, 6 और -3। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, m निकालूंगा। m के कोऑर्डिनेट क्या है? x y, और x y कैसे निकल सकते हैं? x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। देखो x1 y1 हमेशा साइन के साथ उठाने, ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है, डिजिट माइनस में लिखा है तो आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया, पहले फॉर्मूले के अंदर ही पुट करो इजीली, ठीक है। -8 प्लस 6 कितना होता है? -2/2 और 7 -3, ये हो गया 7 -3/2, तो ये कितना आ गया? -1। और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आया? 7 में से 3 गए 4, 4 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 2, तो -1 और 2। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट आए हैं, m के कोऑर्डिनेट ये दिए हैं। नो, m इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ दिस s एंड t। अब इसमें मैं बता देता हूँ, पहले और दूसरे पार्ट का यस आंसर निकला है, ठीक है। पहले एक पार्ट का निकला है यस और दूसरे पार्ट का यस निकला है, क्योंकि उसने जो मिड पॉइंट हमें गिवन करे थे वही आए, और तीसरे और चौथे पार्ट के जो गिवन करे थे वो नहीं आए हमारे, इसलिए हमने नो आंसर किया, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है। मिड पॉइंट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले अब तो आने ही चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई आपको डिज़ाइन करके देगा पेपर के अंदर भी, और बुक के अंदर भी आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपको अब मैथ्स रट्टाबाजी ना करके सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करवाता हूँ नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट सा क्वेश्चन के अंदर दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपको बी के कोऑर्डिनेट देने हैं, बताने हैं। सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। गिवन दैट, आपको गिवन क्या करा? गिवन m -1 इज मिड पॉइंट। अरे वाह, मिड पॉइंट गिवन करा उसने, इसमें m इज मिड पॉइंट गिवन दिया, और उसने बोला ऑफ a -3, ए क्या है? 3, -4 एंड बी XY, और आपको यही XY निकालना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोला उसने। इसके पहले आपको क्या होता था? 2 पॉइंट गिवन होते थे, आप मिड पॉइंट निकाल लेते थे, लेकिन अब आपको 2 पॉइंट तो गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, एक A एक B, लेकिन इसमें से B का वाला गायब है भाई। ये XY है, ये 3, -4 है, और इसमें मिड पॉइंट गिवन करा -7, 1। बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब आगे के लिए क्या करोगे आप? अब आपको पता है कि आपका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? x1 प्लस x2/2 से। आपका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? y1 प्लस y2/2 से। डन। अच्छा, अब आपके पास ये x और y हैं, ये x और y हैं, इसके हिसाब से, मिड पॉइंट के हिसाब से तो यही फॉर्मूला है ना हमारे पास, मिड पॉइंट के हिसाब से तो यही फॉर्मूला है। इसका x ये वाला कौन सा है? ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट, बल्कि बोल देता हूँ x कोऑर्डिनेट, और ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। डन। अब इसमें गिवन कर दिया, हमें गिवन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू। x मेरे को पता है -7 है, -7 इज इक्वल्स टू x1 भी पता है मेरे पास 3 है, प्लस x2 नहीं पता भाई, प्लस अपॉन 2, इसको x2 और y2 बोल देते हैं बल्कि, ठीक है। इसको x1 और x और y रहने देते हैं। अब इसका आंसर कितना आया? 7 2 -14, यहाँ चला गया तो कितना हो गया? -14 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2। डन। अब इसके आगे देखो, -14 -3 इज इक्वल्स टू x2। डन। इतना कहानी समझ में आया? अब आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है? अब आप इसका आंसर बताओ। अब आपके पास सीधा सीधा x2 का वैल्यू कितना आ गया? -17। मतलब आपके पास b का पहला कोऑर्डिनेट क्या है? -17। अब y2 निकालना भी आसान है ना, y2 निकालना भी तो बहुत ज़्यादा आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? y1 प्लस y2/2। अब इसमें y क्या है? 1, y क्या है? 1,
और y1 क्या है -4 प्लस y2/2, 2 पर गया तो कितना हो गया यहाँ पे 2 = -4 प्लस y2, और y2 की सीधी वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 4 यहाँ जाके प्लस हो गया, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। और आप इधर b का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हो कि b के भैया कोऑर्डिनेट है मेरे पास -17 एंड 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ आया? आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ही नहीं देगा, हर बार घुमा के क्वेश्चन दिया है इस बार, ठीक है। आपको पॉइंट गिवन होते थे, मिड पॉइंट पूछता था, इस बार मिड पॉइंट गिवन करके पॉइंट पूछ लिया, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। नोट कर लो कॉपी के ऊपर, 10वां क्वेश्चन है मेरा ये। इसके बाद करवाता हूँ आपको नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास। 11th क्वेश्चन में वो बोल रहा है लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ AB। AB लाइन के PQ 2 पॉइंट्स हैं जो AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 3 इक्वल पार्ट्स आप कुछ भी मान सकते हो, अपनी सुविधा के लिए मैं एक मानता हूँ, अपनी सुविधा के लिए, जिसमें A का कोऑर्डिनेट उसने गिवन करा 4,7 और B का कोऑर्डिनेट उसने गिवन करा मेरे को 16,-2। इतनी हमें बात उसकी समझ में आ गई। अच्छा, उसने इस क्वेश्चन के अंदर मेथड यूज़ करने को बोला आपको मिड पॉइंट वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना भी आए, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना भी आए, क्योंकि इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मिड पॉइंट के लिए। आप ये मत समझना कि मिड पॉइंट से सॉल्व नहीं होता, ठीक है, मिड पॉइंट से सॉल्व होता है, बिल्कुल सॉल्व होता है ये, ठीक है। लेकिन इसको सेक्शन फार्मूला से करते हैं, एक स्पेशल वीडियो में आपको मैं मिड पॉइंट से भी बताऊंगा इसको मिड पॉइंट से कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर के अंदर गिवन नहीं होगा कि इस मेथड से सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, इतनी बात गिवन होगी बस, ठीक है ना। अब उसने आगे क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं बाय सेक्शन फार्मूला सॉल्व करता हूँ इसको, बाय सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला बोलता क्या है आपको मैंने बताया है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कोई लाइन है जो AB है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और इसके x2 y2 हैं, उसको एक पॉइंट ने m/n में डिवाइड करा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये m इधर मल्टीप्लाई करता है x को, ये n इधर मल्टीप्लाई करता है x को, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, इसका x कोऑर्डिनेट निकलता है m × x2 प्लस n × x1 अपॉन में m + n, और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है m × y2 प्लस n × y1 अपॉन में m + n। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं और ये होता क्या है सेक्शन फार्मूला। डन। अच्छा, अब देखो, अब मैंने क्या करा, 2 पॉइंट्स लिए, A और B पॉइंट लिए मैंने, पहले मैंने A और B पॉइंट लिए और इसके अंदर सिर्फ P रखा पहले, ठीक है। अगर A से P तक का कितना डिस्टेंस है 1 और P से B तक का कितना है 2, तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है लाइन को। A के कोऑर्डिनेट क्या है 4,7 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 16,-2। और ये क्वेश्चन बेसिकली रियलिटी में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाता है तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, क्योंकि ये ऐसे ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो मिड पॉइंट में तो लेंथी है थोड़ा, कि सबसे पहले इसको और इसको लो, इसके मिड पॉइंट निकालो x के कोऑर्डिनेट के, फिर इसको और इसको लो, फिर इसका x का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर सेम इसको और इसको लो, फिर y का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर इसको और इसको लेके इसका y का कोऑर्डिनेट निकालो, बस कोऑर्डिनेट निकल गए। समझ आया, ठीक है। लेकिन ऐसा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, इसका x का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, देखो मैं इसका x का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, 1 × 16 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2 कितना 3। y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ 1 × -2 प्लस 2 × 7 अपॉन में कितना 1 + 2 3। अब x का कोऑर्डिनेट निकल रहा है मेरे पास 16 और 8 24/3 और ये निकल रहा है -2 + 14 तो 12/3। तो कटिंग करी, कितना आ गया 3 8 = 24 और यहाँ पे कितना है 3 4 = 12, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8,4। देखो इजीली मिला x का कोऑर्डिनेट, और सॉरी x y का कोऑर्डिनेट, ये x और y का दोनों का मिला ना, x y का कोऑर्डिनेट कहने का मतलब P के कोऑर्डिनेट मिले सीधे 8,4, ठीक है। अब मैं उसके लिए देखो नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, मैंने AB ऐसे ही रखा,
ए बी यही रखा, लेकिन इस बार पॉइंट क्यों ले लिया? अब इसका 1 है और ये 2 है इस बार। रियलिटी में क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, रियलिटी में क्वेश्चन ऐसे ही करने वाला है ये, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए 4,7 और इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 16,-2। अब इसका x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में 3, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन में कितना? 3। डन। x इज इक्वल्स टू कितना निकला? 36 अपॉन में 3, और ये कितना निकला? एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, मैंने पहले भी यहाँ पे x लिख दिया था गलती से, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। एक 36,3 निकला, दूसरा कितना निकला? 7 2 14, 14 माइनस 7 1 7 माइनस 4, तो 3 ही निकला, 3/3। तो इसमें q के कोऑर्डिनेट्स कितने आए मेरे पास? 12,1, क्योंकि कटिंग करके इसको कितना आएगा 12 और इसको करके कितना आएगा 1। तो q के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट कितने हैं? p के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8,4 और q के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 12,1। ये उसने हमसे पूछा था, ठीक है। एक बार मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इसको कि मिड पॉइंट से कैसे निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट से कैसे निकालना है एक बार मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटे तरीके से बहुत जल्दी में बताता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता वीडियो लेंथी हो। यहाँ पे एक p का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अभी मैं a ले रहा हूँ सिर्फ, इसको मैं बोल रहा हूँ x1 y1, इसको मैं बोल रहा हूँ x2 y2, समझना। इसका है 4 और 7, मैंने इसका और इसका मिड पॉइंट डाला, ठीक है। इसका और इसको मिड पॉइंट निकाला, तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 बाय 2, निकल गया x1 इसका। डन। अब इसका b का कोऑर्डिनेट क्या है? b का है -16 और -2, 16 और -2। अब मैं p और q का निकालूंगा, p और q का क्या निकलेगा? x2 निकलेगा इसका, क्योंकि इसके लिए q मिड पॉइंट है भाई साहब, समझे। q निकलेगा तो क्या निकलेगा? x1 प्लस 16 अपॉन में कितना? 2। अब इस x1 की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, आपके पास x2 का कोऑर्डिनेट मिलेगा एक, ठीक है। और उसके बाद आप x1 में डाल देना, x1 भी मिल जाएगा। सेम यही फॉर्मूला लगा के आपने फिर y1 निकालना है, सिंपल। बात समझ में आई? ये मिड पॉइंट से ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन के कॉपी के ऊपर, ये 11th क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोले तो आप मिड पॉइंट से निकालना, अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट करना, तो मैं आपके लिए पक्का इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नोट करो। इसके बाद करता हूँ 12th क्वेश्चन। तो 12th में देखो क्या बोल रहा है, गिवन दैट द पॉइंट्स, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, गिवन दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर लाई ऑन द सर्कल, कि वो सर्कल के ऊपर है, आर लाई ऑन द सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन OO। एक सर्कल है, देखो सर्कल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे साइड में, एक सर्कल है, उसका सेंटर है के, जिसको ओरिजिन बोल रहा है OO, ठीक है। इसके पास एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है कहीं पे। A के कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने, उसके पास A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 - 8, B के कोऑर्डिनेट दिए उसने हमारे पास -4 और 7, C के कोऑर्डिनेट दिए उसने -7 -4। शो दैट व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल K, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले तो ये शो करना है, कि A B C एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देखो अगर मैं एक ही लाइन पे नहीं, सॉरी एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये क्या है? रेडियस। डन, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है? ये भी रेडियस है, अच्छा। और ये तो ये भी रेडियस ही है। अरे इनडायरेक्टली हमें सिर्फ इनका डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स का। अब समझ में आया मेरे को कि यहाँ और इसका, इस पॉइंट का अगर मैंने डिस्टेंस निकाल दिया तो कुछ डिस्टेंस निकलेगा, इसका और इसका निकाल दिया तो कुछ डिस्टेंस निकलेगा, इसका और इसका कुछ डिस्टेंस निकाल दिया तो कुछ डिस्टेंस निकलेगा। अगर वो डिस्टेंस मतलब इसको के उसने रेडियस बोला है तो हम के को हटा देते हैं, इसको ओ ही बोल देते हैं, ओरिजिन। के उसने बोला है रेडियस निकालने के लिए, रेडियस के है उसका, उसने फाइंड करने के लिए बोला हमें लास्ट में, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या कंडीशन फॉलो करनी है? मेरे को ये कंडीशन फॉलो करनी है कि मेरे पास अगर OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC हुआ, तो
इस कंडीशन की वजह से मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई कर जाएंगे। तो सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे भाई साहब, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगता है। ठीक है, और वो है क्या, d इज इक्वल्स टू, लिखता हूँ बार बार लिखता हूँ तो आप भी लिखा करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। डन। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है तो अब डिस्टेंस भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। OA का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, OA का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब इसमें से x1 क्या है और y1 क्या है, आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। डन। अच्छा, अब देखो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना आया ये, -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, प्लस 0 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 0 प्लस 8 होता है ना, तो यहाँ पे कितना आया 1 प्लस 64 इज इक्वल्स टू √65 आपका आंसर आया। OA का डिस्टेंस तो पता चल गया। अच्छा, अब OB का निकाल लेते हैं फिर, OB का, अरे OB के लिए इसको x1 y1 मान लो भाई, OB के लिए इसको x1 y1 मान लो। अब कितना आ गया 0 माइनस माइनस 4, अरे ध्यान देना कभी भी ऐसा 0 माइनस माइनस 4 हो तो 0 प्लस 4 हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर ही पूछते हैं वो इनडायरेक्टली। ठीक है, 0 माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 प्लस 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 0 माइनस 7 -7 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 16 प्लस 49 कितना होता है √65। डन। अरे 2 का √65 आ गया भाई, तीसरे का तो निकल रहा OC। अब इसको x1 y1 मान लो, ये बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, कैलकुलेशन ही तो है, करना क्या है और सिर्फ कैलकुलेशन है भाई। 0 माइनस माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया 4 का स्क्वायर, अरे ऊपर वाला ही बना सिर्फ उल्टा बना, 49 प्लस 16 और ये भी कितना है √65। तो हेंस OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू √65। सो A, B and C आर ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर ही हैं। अच्छा, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। अब इसका रेडियस कितना है फिर, अब रेडियस कितना है, अरे ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है √16, तो √65 यही है आपके पास। अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो 8.06 यूनिट्स आता है। ठीक है, आपको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, नहीं तो आपकी बल्ले बल्ले अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, तो नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका बी पार्ट भी तो रहता है यार हमारे पास, अभी इसका 13 थोड़ा ना, अभी बी पार्ट रहता है हमारे पास। बी पार्ट देखो क्या बोल रहा है, गिवन दैट पॉइंट्स डी, अब एक डी पॉइंट आया, गिवन दैट पॉइंट्स डी एंड ई, डी का कोऑर्डिनेट दिया -5 6 एंड ई का कोऑर्डिनेट दिया 0,9, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउट द सर्कल के। अरे सर्कल का नाम क्या है भाई अजीब ही बंदे हैं ये, कभी रेडियस का समझ में आ रहा है मेरे को, कभी कुछ समझ में आ रहा है, इस सर्कल का नाम क्या है भाई। ठीक है, के फॉर कार्तिक, अरे ऐसे नहीं यार। चलो अच्छा, अब इसके बारे में बताना है कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं तो सर्कल ये रहा, इसके लिए ओरिजिन ये रहा 0 0। अब ये बाहर है अंदर है हमें नहीं ना पता, अब इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। सिंपल हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकालेंगे। अगर हमारा रेडियस से बड़ा आया, अगर रेडियस छोटा हुआ, मतलब नंबर से, डिस्टेंस से रेडियस छोटा हुआ अगर डिस्टेंस से, ठीक है, तो आपका आउटसाइड द सर्कल बनेगा, आउटसाइड द सर्कल पॉइंट बनेगा। अगर रेडियस बड़ा हुआ डिस्टेंस से तो इन द सर्कल बनेगा, इन द सर्कल बनेगा।
और अगर इक्वल हुआ तो ऑन द सर्कल बनेगा, ऑफ कोर्स ही बात है ना। अच्छा, अब ओ डी देख लेते हैं कैसे निकल रहा है। ओ डी 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अरे यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो 0 प्लस हो जाता है, तो 0 माइनस 6 तो माइनस 6 ही रहता है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखता हूँ, किसी को बच्चे को पता ना लगे तो है। 25 प्लस 36 ये कितना आ गया, ये तो 61 आया भाई, ये तो 61 आया। अंडर रूट 61 तो छोटा है, अंडर रूट 61 हाँ छोटा है अंडर रूट 65 से। तो ये सर्कल देखो रेडियस बड़ा हो गया, इसके अंदर रेडियस बड़ा हो गया, अगर रेडियस बड़ा तो कैसा, इन द सर्कल पॉइंट है, इन द सर्कल है पॉइंट। बात समझ आया। अच्छा, अब ओ ई भी सेम निकालते हैं, तो फिर उसका भी बताते हैं। ओ ई कैसे निकलेगा, ओ ई कैसे निकलेगा, सेम जैसे भी निकाल रहे डिस्टेंस फार्मूला, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अरे ये तो 81 आने वाला है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट 81 आया। अंडर रूट 81 बड़ा है रेडियस से, तो ये आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल होगा पॉइंट। बात समझ में आई, आउटसाइड द सर्कल होगा पॉइंट। बस ये हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 12 अब हमारा कंप्लीट हुआ है। नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 13 क्वेश्चन में उसने बोला द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एफ। मतलब कोई ए बी सी ट्राइंगल है, कोई ए बी सी ट्राइंगल है और उसके पास डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं, डी ई एफ 3 मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स डी, अच्छा डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है भाई 5,1 6,5 और एफ के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0,3 और आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। आपको ये फाइंड करने हैं, आपको इस बार मिड पॉइंट नहीं निकालना है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस बार कि कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई है, इतनी बात तो समझ में आ गई है मेरे को कि इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगने वाला है। ये किस किस को बात समझ में आ गई है। तो अब देखते हैं ऑन टेक साइड ए बी, टेक साइड ए बी जिसके लिए डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट, उसके लिए डी मिड पॉइंट है ना। अच्छा, अगर डी मिड पॉइंट है उसके लिए तो ध्यान दो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कितना आएगा 5,1। इसमें से x को मैं y5 के साथ कंपेयर करूंगा और 1 को मैं y1 प्लस y2 के साथ कंपेयर करूंगा। डन। ऑन कंपेयरिंग बल्कि ऑन कंपेयरिंग x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 5, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपल इतनी इजी बात आ गई, x1 प्लस x2 कितना निकला मेरे पास 10 और y1 प्लस y2 कितना निकला मेरे पास 2। डन। अच्छा, सेम ऑन साइड बी सी, ऑन साइड बी सी ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट। अगर ई मिड पॉइंट है तो इसके लिए x2 प्लस x3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। अरे सीधा कंपेयर करो ना यार, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो सीधा इसका इक्वेशन लिखो अब, x2 प्लस x3 कितना आएगा आपके पास 12 और y2 प्लस y3 कितना आएगा आपके पास 10। आपके पास 4 इक्वेशंस तो भाई साहब मिल गई, 4 इक्वेशंस आपके पास मिल चुकी हैं इजीली। अब तीसरी भी निकाल सकते हो, तीसरी भी निकाल सकते हो आप। टेक साइड ए सी, एफ इज़ द मिड पॉइंट, एम पी लिख रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट है ना, एफ इज़ द मिड पॉइंट। अगर एफ मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 और
y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 3। तो पहला कंडीशन बना x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट कंडीशन बना आपके पास y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने करा क्या है? सिर्फ मैंने इसमें कोई नई चीज़ नहीं करी है अभी, सिंपल मैंने मिड पॉइंट के फॉर्मूले लगा के इक्वेशंस निकाली हैं 6। कितनी इक्वेशंस निकली हैं? 6। अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ उसको, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये सबको समझ में आ गया है। डन। कैसे कैसे मैंने इक्वेशंस निकाल ली हैं वो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। इसके बाद आपको करना है ऐड करना है। किस किस को ऐड करना है? एक्स वाली सारी टर्म्स को और वाई वाली सारी टर्म्स को अलग अलग करना है। ऐड इक्वेशन 1 3 एंड 5, 1 3 और 5 को आपको ऐड करना है। तो कितना इजी हो जाएगा देखना। x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 कितना हो गया आपके पास? 10 प्लस 12 प्लस 0। डन। इतना हो गया। अब देखो, अब x1 प्लस x1 कितना? 2x1 2x2 और 2x3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 12 10 22। 2 कॉमन निकाल लो। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू कितना आया? 22। और x1 प्लस x2 x3 कितना आया? 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 11। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आपको सिंपल बात पता है कि आपको x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है। पता तो आपको x2 प्लस x3 की भी है, लेकिन x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर दो। इसमें लिख दो आप पुट x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। तो 10 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11 और x3 कितना आ गया आपके पास? 11 माइनस 10, तो x3 की वैल्यू आ गई 1। डन। x3 की वैल्यू आ गई 1। अच्छा अब देखो, अब किसी में भी पुट करते रहो, अब किसी में भी पुट करते रहो बैठ के, किसी में भी। अब पुट x3 इन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट इन सेकंड, थर्ड पुट इन थर्ड। अगर थर्ड में पुट करूँगा तो x2 प्लस x3 की जगह मैं डाल रहा हूँ 1 इज इक्वल्स टू 12। तो x2 कितना आया मेरे पास? 12 माइनस 1 11। अब इसको आप पुट इन फर्स्ट कर दो। x1 प्लस x2 कितना है आपके पास? 11 इज इक्वल्स टू 10 और x1 कितना आ गया आपके पास? -1। तो समझ में आया? x1 x2 x3 कैसे निकाले मैंने? सेम यही कंसेप्ट लगा के इस बार ऐड करूँगा मैं 2 4 और 6 को। अब देखो नेक्स्ट आगे देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ऐड 2 4 एंड 6th इक्वेशन। तो अगर ऐड करूँगा तो क्या आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 प्लस 3। यही आया। अब 2 5 15 आ गया। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पर 2 पहले कॉमन निकाल लो। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पक्का? अब आपके पास 15 आएगा कि कुछ और है? 10 और 3 इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन सही निकली है हमारे पास। इधर 18 आना चाहिए यार हमारे पास, 18 आना चाहिए हमारे पास। एक बार इक्वेशन चेक कर रहे हैं। x1 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। अरे हाँ, देखो ना लास्ट में यार मल्टीप्लाई नहीं करा, 6 आएगा यहाँ पे। देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, ठीक है ना। y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6 आएगा। तो 6 और 18 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि 2 कट नहीं रहा था ना, इसलिए दिमाग खटका। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 9। अच्छा y1 प्लस y2 y3 9 आ गया, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो पुट y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। तो 2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9। तो y3 कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। अब नेक्स्ट पुट y3 इन
फोर्थ, तो y2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 और y2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब इस y2 को पुट इन सेकेंड, अगर सेकंड में पुट कर रहे हो तो क्या कैसे लिखोगे पुट इन सेकंड में, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2, तो y1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1। अब देखो x1 y1 और x1 x2 x3 और y2 y1 y2 y3 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे पास। x1 और y1 कितना निकला है, x1 निकला है मेरे पास -1 और y1 निकला है -1। पहला कोऑर्डिनेट तो -1 है। x2 y2 कितना है, x2 y2 कितना है, x2 है 11, y2 है 3, तो 11,3। और x3 y3 कितना है, x3 है मेरे पास 1 और y3 है 7। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं उस a b और c के। आधा क्वेश्चन ये रहा, आधा क्वेश्चन ये रहा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। हमारी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी कि 2 को ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा था, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, इक्वेशन बना दी। यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद x1 x2 x3 निकाले मैंने पहले, यहाँ पहले मैंने x1 x2 x3 निकाले और उसके बाद मैंने इस पेज पे y2 y1 और y3 भी निकाल दिए। उसके बाद मैंने a b c के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। डन। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट 3 ग्राफ वाले क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। उसमें से एक आधा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम सारे करेंगे। नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो यार कितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, ये रखा मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। उसने बोला अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and the east-west directions। अच्छा ठीक है, समझ गए। All the other streets of the city run parallel to these roads or 200 meter apart। There are 10 streets in each direction। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अब पहले के लिए बोल रहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट्स द रोड्स सिटीज बाय सिंगल लाइन्स। अच्छा देखो, आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा ग्राफ। ये ग्राफ पहले बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो जाता अगर मैं अभी बनाने बैठता तो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। नॉर्थ साउथ कहाँ है, कैसे नॉर्थ साउथ, ये रहा नॉर्थ। फ़ोन हटा लेता हूँ एक बार। नॉर्थ, यहाँ साउथ, नीचे साउथ, ठीक है, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ऐसे लाइंस हैं और ईस्ट वेस्ट ऐसे हैं। समझ आ गया। अब इसके बीच में गैप कोई नहीं है, मैंने बस नंबर लिखा है इस वजह से मैंने जोड़ी नहीं है, नहीं तो आपने पूरी जोड़नी है लाइंस, ठीक है, ऐसे जोड़नी है लाइंस पूरी, ठीक है। यही रोड है और इन दोनों रोड्स के बीच में 200 मीटर का गैप है, ठीक है, और इन दोनों रोड्स के बीच में भी 200 मीटर का गैप है। सिर्फ इन दोनों का नहीं, मतलब जितना भी गैप है, इधर भी 200 मीटर का गैप है सबका। इतना क्वेश्चन उसने पहला क्वेश्चन उसने इतना सा बोला था बस हमें ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या है। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। स्ट्रीट इंटरसेक्शन है हमारे मॉडल में। देखो, अरे यहाँ से अगर ईस्ट वेस्ट से यहाँ जा रही है लाइन, ईस्ट वेस्ट से रोड यहाँ जा रहा है और नॉर्थ साउथ से यहाँ आ रहा है, तो ये जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। यहाँ पे इंटरसेक्ट करे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट is formed by 2 streets, one running in the north-south direction and the other in east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner। इस मैनर में है उसका अगर इंटरसेक्ट करेंगे। If the second street running in north-south direction, second street, ये रही second street अगर north-south direction की है, and the fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2-5। अरे पॉइंट कोऑर्डिनेट बता रहा है भाई, ये कोऑर्डिनेट है 2-5। ये रही नॉर्थ साउथ की दूसरी और ये रही ईस्ट वेस्ट की पांचवी। तो इस कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये 2-5 नाम का। हाँ जी, ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। 4 ये रहा
3 ये रहा 4 3, एज रेफर्ड इसको 4 3 बोलेंगे। अच्छा, और भी किसी को 4 3 बोल सकते हो क्या? अरे कभी भी नहीं बोल सकते भाई, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 3 4। तो 3 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा ऊपर, तो 3 4 से इसको बना दिया 3 4। अब कितने कितनी है ये, अब हाउ मेनी स्ट्रीट्स, अब ए वाले का आंसर कितना है 1, ओनली 1 स्ट्रीट, ओनली 1 स्ट्रीट। बी ओनली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं बल्कि, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड, ओनली 1, दूसरे वाले का भी ओनली 1। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो समझने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन द रेक्टेंगुलर स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन में दिखाता है वो, हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ एट द ओरिजिन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे है, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर दिखाता हूँ, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये रहा, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अच्छा, उसके बाद क्या बोला उसने, द स्क्रीन इज 800 मेगापिक्सल नहीं, पिक्सल्स वाइड, ये रहा वाइड और ये लेंथ है, ठीक है, एंड 600 पिक्सल्स हाई बोल दिया सर। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100 150, 100 और 150 मतलब यहाँ होगा कहीं पे पॉइंट 100 150, इस पॉइंट को मैं बाहर लिख रहा हूँ यहाँ से करके 100 ये 150, ये ए पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कोई 80 मेगा पिक्सल का 80 पिक्सल का हमने प्रकार खोल के इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है, इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है जी, बना दिया, ठीक है, बना दिया सर्कल। हमें बनाना अपने प्रकार से, आपने नहीं बनाना है ऐसे, ठीक है, आपने प्रकार से बनाना है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट सेंटर पॉइंट बी 250 230, 250 यहाँ रहा और 230 कोई यहाँ रहेगा, तो इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं 250 230, ये नाम दे दिया। अब वो बोल रहा है यहाँ इसको भी एक सेंटर बनाओ, तो इसको सेंटर, इसका जब सेंटर लेंगे तो ऐसे सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका तो ग्राफ तो बना दिया मैंने। अब उसके बाद उसने क्या पूछा था हमारे से, अ कंप्यूटर, अच्छा डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। अच्छा देखो, स्क्रीन तो मैंने बना दी, 600 को और 800 को ऐसे मैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था ना, एक कोऑर्डिनेट था, ऐसे मैच करेंगे ना, एक एक्स एक्सिस से लाइन खींचते हुए जाएं, वाई एक्सिस की तरफ लाइन खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ खींचेंगे, जहाँ आपस में इंटरसेक्ट होंगे उतनी हमारी स्क्रीन है। तो क्या स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं कोई भी पॉइंट? नो। तो पहला क्वेश्चन तो क्या आ गया, पहला आंसर क्या आ गया, नो, एनी नॉट एनी पॉइंट आइदर लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, आप लिख सकते हो, सिर्फ नो आंसर लिख सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, सेकंड वाले में बोला वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, एक तो आप आंसर सीधा लिख सकते हो यस, जब ग्राफ बनाओगे ना आप ग्राफिकली आप यस बोल सकते हो बिल्कुल आराम से, क्योंकि ग्राफिकली जब आप सर्कल्स को बनाओगे तो आपके सर्कल कैसे इंटरसेक्ट करते हुए आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ग्राफिकली नहीं बताना है उसको। अगर मान लो ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में पूछ लिया और उसने बोला कि ग्राफिकली नहीं चाहिए मेरे को, तो बताओ भाई ऐसे कैसे आपने बता दिया, तो हम ग्राफिकली नहीं बता, ग्राफिकली तो बता दिया, मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ आपको। देखो, जो आपने एक सर्कल लिया है छोटे वाला वो 80 पिक्सल्स का है, 80 आ गया। जो आपने दूसरा सर्कल लिया है वो 100 पिक्सल्स का है, तो मतलब इसका R1 + R2 इसका 180 आएगा, डन। अगर R1 + R2 करने पे, अगर R1 और R2 मैंने सॉल्व किया और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का, देखो ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स पता है ना मेरे को, इनका डिस्टेंस अगर 180 से छोटा हुआ, अगर इनका डिस्टेंस 180 से छोटा हुआ तो मेरे पास मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर बड़ा हुआ तो बोलेंगे सर्कल दूर है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर इक्वल हुआ तो सर्कल जुड़े हुए हैं आपस में। बात समझ आ गया, ठीक है। अब छोटा हुआ तो, क्योंकि अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता है इसके, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका डिस्टेंस निकालने से, एक बार और समझ लो, ये देखो
ये रहा 80, ये रहा 100, समझ गए, ये रहा 80, ये रहा 100। अब हमें तो पता है कि इसका R1 प्लस R2 कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे को डिस्टेंस कितना चाहिए इसका, इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल के देखूंगा क्या वो 180 आ रहा है, या 180 से छोटा है या फिर 180 से बड़ा है, उस हिसाब से बताऊंगा मैं। ऐसे अब नहीं, डायरेक्टली नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो मैं इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ ए बी को निकालने के लिए। ए बी के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, तो 250 माइनस 100 का स्क्वायर पहला ये, प्लस y2 माइनस y1 230 माइनस 150 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आया, 250 माइनस 100 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर माइनस प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 80 का स्क्वायर बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना, 22500 प्लस 6400, और जब इसका अंडर रूट कितना आएगा 28900, तो ये कितना आया 170 पिक्सल्स आ रहा है इसका, क्योंकि ये 117 का ही है स्क्वायर, 170 पिक्सल्स आ रहा है। लेकिन हमारा R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 तो भाई 180 है, और R1 प्लस R2 का डिस्टेंस और इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है। सबसे पहले ठीक है, 180 से तो वो छोटा है भाई, 180 से छोटा है 170, ठीक है, 180 से छोटा है ना 170, तो मैं सीधा ये बात बोल सकता हूँ कि बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। अगर ये सेम आता 180 तो आपस में सर्कल सिर्फ टच ही कर रहे होते। अगर 180 से बड़ा आता वैल्यू R1 प्लस R2 का, तो सर्कल दूर दूर होते, कभी टच ही नहीं करते। बात समझ आ गई, डन। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको लास्ट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स A 2 1 B -1 2 C -2 -1 एंड D इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ग्राफ को कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। इज ABCD अ स्क्वायर, क्या वो स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों है स्क्वायर? और व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अगर उसने एरिया पूछ लिया इसलिए मतलब पक्का स्क्वायर निकलने वाला है हमारा, ठीक है ना। वो बहुत चालाक है इस केस में हमारे से। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और 1, 2 और 1, तो ये रहा पहला कोऑर्डिनेट 2 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, ए नाम दे देते हैं इसको साथ में, ए। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 2, -1 और 2, ये रहा -1 2, इसको नाम बी दे देते हैं, देने देते मतलब बी नाम है इसका। सी -2 -1, -2 -1, ये रहा सी -2 -1। और डी वाला क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास 1 -2, 1 -2। ये मिल गए हमारे पास क्या, सिर्फ हमने अभी पॉइंट्स प्लॉट करें। अब इसको वो करके देख लेते हैं, स्केल से मिला के देख लेते हैं क्या स्केयर बन रहा है। मेरे को तो नज़र आ रहा है थोड़ा स्केयर बन रहा है। ये रहा पॉइंट, और इसको ऐसे मिलाओ। ये चीज़ें मैं पहले भी नहीं ना करके रख सकता कि मैं पहले करके रख दूँ, फिर आपको बताऊँगा क्या। ये बन गया मेरा स्केयर भाई साहब, डन। नज़र आ रहा है ना स्केयर है ये, हाँ स्केयर है ये। अच्छा अब आपने क्या करना है, उसके बाद उसने बोला इज़ ABCD अ स्केयर। अब चेक करना है क्या ABCD स्केयर है भी है हमारा। अब कैसे चेक करेंगे, हम चेक ये करेंगे, ABCD स्केयर तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन हम ये चेक करेंगे क्या AB BC CD और DA इनका डिस्टेंस सेम है क्या, मतलब इनका साइड का डिस्टेंस सेम है क्या। अगर सेम निकला चारों का तो इसका मतलब वो क्या है, स्क्वायर ही है। अब ए बी का निकाल लेते हैं पहले, फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, x2 माइनस x1, और नीचे लिख देता हूँ यार, है ना, लास्ट क्वेश्चन है, लिख देता हूँ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये डिस्टेंस फार्मूला है मेरा, ठीक है। अब मैं बस क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा पॉइंट्स इसके अंदर, ए बी, ये रहा बी। तो अब मैं क्या करूँ, टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1, तो √10 निकलेगा। पहले का तो √10 निकला भाई। दूसरे का कितना निकलेगा, दूसरे का कितना निकलेगा, BC का, BC का कितना निकलेगा, BC का निकाल के देखो, -2 - -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, यही बना। अब अंडर रूट -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस -1 - 2 -3, 3 का स्क्वायर कितना, 9 √10। ये भी भाई √10 है, स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है भाई, मेरे को स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ गया है। CD, अब CD देखो, अब CD देखो कैसे चढ़ेंगे हम लोग, CD 1, अब कैसे करूँ, 1 - -2, 1 - -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर, डन। अच्छा अब देखो क्या आया, 1 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस -2 + 1 का स्क्वायर 1, तो √10। अरे वाह, ये भी √10, ये भी √10 भाई। DA जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका भी आपका √10 ही आएगा। डन, डन। तो हम यस ABCD इज अ स्क्वायर, सबसे पहले मैं यही बात बोल रहा हूँ, ABCD हाँ स्क्वायर है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। अच्छा लास्ट एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, किसी भी ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलो, स्क्वायर का एरिया निकालना तो क्या निकलता है, साइड स्क्वायर। अभी साइड क्या है, √10, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एरिया आएगा 10 यूनिट्स स्क्वायर। आंसर ये है मेरा आपके साथ 16th क्वेश्चन, हमने ग्राफ पे ही कर लिया। डन, ये है मेरा 16th क्वेश्चन, और ये मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद जस्ट हम करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, अगर कुछ एग्जांपल्स है तो एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे उसके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।